डी एंड एफ ब्लॉक। चलो कोई बात नहीं, जिनको नहीं आएगा मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना बहुत जरूरी है, अगर नहीं सीखे हैं तो भैया सीख लीजिए, कहिए तो मैं ब्रीफ दे दूं थोड़ा सा कि कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है कि नहीं? हाँ चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं, जिनको नहीं आता वो देख लें फटाफट। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, फिर डी एंड एफ ब्लॉक की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको अच्छे से थोड़ा लिखिएगा क्योंकि इसी का ही रोल है, मेजर रोल इसी का है। देख लेना क्या है क्या इसके, ठीक है? कुछ खास है नहीं इसमें, बस थोड़ा समझना पड़ेगा, कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी, मतलब याद करनी पड़ेंगी, उसके बाद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हो 1s 2s 2p 3s 3p, है ना? 4s 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f और 6d 7p 8s। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर याद नहीं रख पाते हो ऐसे, इसको याद रखने की आसान तरीके भी हैं, कम से कम इतने याद रखो। कितना? हाँ, एस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे? एस सबसेल की अगर मैं बात करूं, एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? एक। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखना, ये सब बेसिक बातें हैं। अगर मैं पी सबसेल की बात करूं तो नहीं पता है तो लिख लेना, आप शर्मों की तरह बैठे नहीं रहना, बाद में फ्यू मार्क पर देखो एकदम। अब एग्जाम में टाइम ज्यादा नहीं है, एकदम डिटेल में देख लो। पी सबसेल की बात करेंगे, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल। हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स में कहो तो बना देता हूं, ये ऐसे है। हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो पीन में भैया ये है, इसमें 2 हो गए मैक्सिमम। जो पी में 6 है इसमें देखना जरा, जो पी में 6 है इसमें जरा देखना क्या क्या है। ये पहला इलेक्ट्रॉन है आपका, ये पहला है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? आपने पढ़ा ना होन्स लॉ। फिर बाद में इनकी क्या होती है? पेयरिंग। ये हमारा 4th वाला इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? 5th वाला है, ये क्या है? 6th वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डन। जितने वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं उतनी ही क्या होती है? वैलेंसी होती है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको अभी यूज करेंगे। फिर हम बात करेंगे किसकी? डी सबसेल की। बार बार ये आएगा। डी सबसेल का मतलब क्या है? कितने ऑर्बिटल? 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मैक्सिमम इसमें? 10। 5 ऑर्बिटल हैं, इसको बना के देख लो भैया, इनको भी बना के देखते चलिए, सब लोग करते रहिए। ठीक है, ये पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? 5वां इलेक्ट्रॉन है। फिर बाद में इनकी पेयरिंग होती है भैया। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा हो गया? 6th वाला हो गया, ये 7th वाला हो गया, ये 8th वाला है, ये 9th वाला है, ये क्या है? 10th वाला है। कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन है ये जानते रहना। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये क्या है? 5वां है। फिर 6th है, फिर 7th है, फिर 8th है, फिर 9th है, फिर क्या भैया? 10th है। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है ये आपको आइडिया होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन के आने के चांसेस तो होंगे, बट जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिटल में उतनी उसकी क्या होगी? वैलेंसी होगी, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी आएगा। ये समझना है, हमें पढ़ना है। ठीक है, फिर आ जाओ भैया, किसकी बात करेंगे हम? एफ सबसेल की बात करेंगे। एफ में कितने होंगे? एफ सबसेल, इसमें होंगे 7 ऑर्बिटल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? बना लो इसको भाई। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 होगी। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। जब 8th इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ होगा, 9th वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 10th वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 11th वाला यहाँ है, 12th वाला यहाँ है, 13th वाला यहाँ है, 14th इलेक्ट्रॉन ये रहा।
ये एफ सबसेल क्या है, ये सब आपको एकदम पता होना चाहिए, एकदम क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई इसका कोई यहाँ स्कोप नहीं है। इसलिए ये बेसिक बातें तो आपको कम से कम पता ही होने चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, ठीक है। ये हमने जो बीच में लिखे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी वैलेंसी होगी, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखना। अगर हमने कह दिया, मोटा मोटा ध्यान रखना, जैसे हमने कह दिया कि डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे, फिर 4 बनेगा ना भाई। 6 इलेक्ट्रॉन अगर है तो ऑब्वियस बात है 5 तो एक चला गया, एक का पेयर बनेगा, बाकी 4 क्या रहेंगे तुम्हारे, अनपेयर्ड रहेंगे, तो 4 होगी इसकी वैलेंसी, जिस भी एलिमेंट की हम बात करेंगे आगे, ध्यान रखना इसका, ठीक है। फिर क्या है, अगर हमने कह दिया पी में जैसे आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में सिर्फ 2 ही है, अगर पी में सिर्फ 2 ही है तो उसकी वैलेंसी कितनी बनेगी, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे उसमें, पी की बात कर रहा हूं, पी सबसेल में, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 ही है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अरे 2 में जाएंगे एक खाली ही रहेगा, और 2 में एक ही है, तो 2 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है तो उसकी वैलेंसी कितनी आएगी वहां से 2। लेकिन ऐसे एलिमेंट तुम्हारे वेरिएबल वैलेंसी भी शो करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी, क्योंकि जो इनका एक ऑर्बिटल वैकेंट है ना, किसी दूसरे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मतलब एक्साइटेड स्टेट से आ सकते हैं, अभी आगे यही सब बात करेंगे। इसलिए डी एंड एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट में तुम वेरिएबल वैलेंसी देखोगे, वेरिएबल क्या देखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जैसे ही वैकेंट डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल मिला, इलेक्ट्रॉन दूसरे सबसेल केस में क्या करेंगे, जंप करेंगे, तो उनकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है, वो सब भी देखेंगे, लेकिन ये समझना पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके जाएंगे, बाद में इनकी क्या होगी, पेयरिंग होगी। लेकिन सभी ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाद में इनकी क्या होगी, पेयरिंग होगी। ये दिमाग में एकदम सेट रखो। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो मैंने बताया, अगर याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो कैसे इसको लिखेंगे मैं बता रहा हूं। देखो, लिखने का तरीका सीख लो, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत फ्रिक्वेंटली लिखनी आनी चाहिए। पहले तो नोबेल गैसेस का सभी का एटॉमिक नंबर आप याद कर लो, चाहो तो उससे कर लो आप, नोबेल गैसेस का अगर याद है तो आप उससे कर लो, नोबेल गैसेस का नहीं याद है तो आप एसपीडीएफ वाला जो बता रहे हैं उसको कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो बनाओ इसको लिख लिया। देखो, अगर एटम के एकदम बहुत बेसिक से मैं बात करूं, एकदम डिटेल में समझ लो, क्योंकि ये बेस हमारा जितना स्ट्रांग होगा ना, चैप्टर को समझने में करने में उतनी ही क्या होगी, हमें हेल्प मिलेगी, है ना। थोड़ा समझना। आप मुझे बताओ कितने सेल पढ़े आपने, कितने ऑर्बिट्स पढ़े हैं, बताओ। एटम के अंदर कितने सेल होते हैं मोस्टली जो आप बात करते हो, के एल एम एन ओ पी, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेजरली आप के एल एम एन की बात करते हो, इसी की बात करते हैं ना हम लोग, यही सब पढ़े हैं हम लोग, जानते हैं। के में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने सबसेल होंगे, जरा बताना। कितने के में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितने सबसेल होंगे, बताओ के में। तो के और एल में क्या यही होगा, आप लोग बताएं, वन शॉट वाले बताएं। तो एक सबसेल 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ, और एल और एम में 4 सबसेल 8 इलेक्ट्रॉन, और एन में सर 9 सबसेल और 18 इलेक्ट्रॉन। मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा था केमिस्ट्री थोड़ा, केमिस्ट्री आप लोगों को ठीक नहीं है। देखो यार, मैं आपको थोड़ा सा लेयर बाय लेयर समझाऊं चीजें, ताकि गलती ना हो बोलने में, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर वर्ड्स यूज करने में गलती कर रहा है, इसका मतलब कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा क्या है, वो ढीला हुआ। थोड़ा ध्यान से देखना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, ये है इलेक्ट्रॉन हमारे। इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, ऑर्बिटल में। ध्यान समझना, लेयर बाय लेयर बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होते हैं, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल किसके अंदर होते हैं, सबसेल में होते हैं। किसमें होते हैं, सबसेल में। सबसेल को ही सब एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। सबसेल किसके अंदर होते हैं, ऑर्बिट में होते हैं या सेल में होते हैं। किसमें होते हैं, ऑर्बिट या किसमें होते हैं, सेल में। और ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी होती है, ये सब एटम के अंदर है। ये सब किसके अंदर है, एटम के अंदर। तो एटम के अंदर क्या होगा, ऑर्बिट होगा, सेल होगा, सेल में क्या होगा, सबसेल होगा, सबसेल में क्या होगा, ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। एटम में इलेक्ट्रॉन कहां समझ में आ रहा है, एटम में होंगे बहुत सारे ऑर्बिट या सेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। उन ऑर्बिट्स में क्या होंगे, हमारे सबसेल होंगे, एसपीडीएफ जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेल की हम बात कर रहे हैं के एल एम एन जो भी है ना, बता लेता हूं, लिख देता हूं यहां भी। ऑर्बिट या सेल हमारे कितने हैं, इसी को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, के एल एम एन, ऐसे आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, के एल एम एन
ओ, बहुत सारे ऐसे पढ़े होंगे आपने। जब हम सबसेल की बात करेंगे, सब एनर्जी लेवल की बात करेंगे, कितने हैं भाई? एस, पी, डी, और क्या बात करेंगे? मोस्टली इन्हीं की बात करते हैं, डी, एफ। फिर हम कह रहे हैं ऑर्बिटल, और हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। समझ गए? तो एटम के अंदर क्या है? ऑर्बिट या सेल है, सेल के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर क्या है? ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान में रखना पहले। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि सबसेल, ध्यान समझना, अब ऑर्बिट या सेल के अंदर क्या है? सबसेल है। पहले ध्यान समझना कि क्या है ये ऑर्बिट या सेल के अंदर क्या है। तो जब मैं के की बात कर रहा हूं ना, जब मैं के की बात कर रहा हूं, देखो मैं लिखता हूं यहां, मैं के सेल की, या मैं लिख देता हूं सेल एक तरफ लिखता हूं समझने के लिए आपके। थोड़ा सा ध्यान से देखना कहां पर क्या है, तो चीजें आपको क्लियर होंगी। थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसको समझ लेने के बाद चीजें बड़ा आसानी से बनेगी आपसे। देखो अब सुनना ध्यान से, यहां लिख रहा हूं सेल, यहां लिख रहे हैं हम लोग सेल, यहां लिख रहे हैं सबसेल, सबसेल, यहां लिख रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और यहां पर लिख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान समझना, एकदम बेसिक से बता रहा हूं। ये है सबसेल, ये है सेल हमारा, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे उसमें, और फिर नंबर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। ध्यान समझना, सबको बना रहे हैं, ठीक है? चलो, अगर नहीं पता है तो मेरे साथ ही लिखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये चीजें बहुत हेल्प करने वाली हैं आपको, और इस लेवल पे आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। बिल्कुल कंफ्यूजन का स्कोप मत रखो, क्योंकि जो चीजें आपको नहीं आती है उनको फटाफट सीखो आप, है ना? और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसी को हम ऑर्बिट भी कहते हैं। सेल को ही क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्बिट कहते हैं। ध्यान समझना, इसी को एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, इसी को हम लोग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, कोई भी बोल दो। सबसेल को बोलते हैं सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल। अब यहां एक चीज ध्यान समझना, जब मैं के सेल की बात कर रहा हूं, अच्छे समझना, जब मैं बात कर रहा हूं के की, जब आप बात करोगे के की ना, के में क्या क्या है ध्यान समझना। के की बात करोगे तो के में केवल और केवल एक ही सबसेल है, क्या है? ऐसे। के में केवल और केवल कितने सबसेल हैं? एक ही है, वो क्या है? ऐसे। और एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे भैया? एक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने आ गए? फिर मैं बात कर रहा हूं एल की, ध्यान से देखो, फिर मैं बात कर रहा हूं एल की। जब मैं एल की बात कर रहा हूं, एल में क्या क्या आएगा? 2 सबसेल होंगे। कौन कौन से होंगे? एक एस होगा, एक क्या होगा? पी होगा। एस में कितने ऑर्बिटल? 1। पी में कितने ऑर्बिटल? 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। मैं कैसे लिख दे रहा हूं, ये देखो, मैं लिख रहा हूं 1 + 3, ताकि इससे आपको पता चले किसमें कितना है। एस में 1, पी में 3, टोटल कितने ऑर्बिटल? 4। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 4 × 2 = 8, इसलिए एल में कितने इलेक्ट्रॉन आता है? 8। क्लियर? फिर आ जाओ, हम बात करेंगे किसकी भाई? कहां गया वो लड़का जो उस दिन मुझसे पूछा, सर एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट कौन से ग्रुप में होते हैं? मैंने ऐसे ही बता दिया, नाराज हो गया। अरे सब बताएंगे, इतना नाराज होने की जरूरत थोड़ी है। हम भी कोशिश करते हैं, आप लोग सीख रहे हो एक जगह तो सीखो। 1 शॉट देख लेता है, परेशान हो जाता है गधा। एम में क्या क्या आएगा? एस भी आएगा, पी भी आएगा, और क्या आएगा? डी। अब मैं सबका लिखता हूं, एस में 1 ऑर्बिटल, पी में 3 हो गए, डी में कितने हो गए? 5। टोटल कितने हो गए? 9। हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 9 × 2 = कितने हो गए? 18। 9 × 2 = कितना होगा? 18। इसलिए एम में कितने आएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। चलो अब लिखते हैं भाई, अब एन की बात करते हैं, जरा देखना, एन की बात करो। एन में क्या होगा भाई, जरा? हाँ, वही लिखने जा रहा हूँ दोस्त। अगर मैं समझा पाऊँ तो मुझे वक्त चाहिए, मैं जब आप कहोगे तो एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा। थोड़ा सा दीजिए, है ना? कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, कैसे क्या है, सारी चीजें मैं आपको सब समझाता हूँ। ठीक है बच्चा, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। एन में क्या होगा? एक एस, एक पी आएगा, एक डी आएगा, एक क्या है भाई? एफ। एस में कितने ऑर्बिटल? 1। पी में कितने? डी में कितने? एफ में कितने? टोटल कितने हो गए? 16। 16 × 2 = कितना हो गया? इसलिए एन में बताते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत बेसिक ध्यान समझना, ये आपको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन का बिल्कुल स्कोप मत रखो। कुछ चीजें एकदम बेसिक हैं जो आपको हमेशा ही पता होना चाहिए।
अगर वन शॉट में नहीं बताएं मुझे बताओ, मैं बताऊंगा, लेकिन डिटेल में समझेंगे तभी चैप्टर पे कमांड बनेगा। और बहुत आसान है, थोड़ा सा ये सब चीजें समझ लो बस। आपका जो क्वेश्चन है ना कि 2 12 8 क्यों आता है बेटा, जब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एक्सपेरिमेंट है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया कि किसी भी एटम के अंदर कितने सबसेल हैं और कौन कौन से सेल्स हैं या सबसेल कितने हैं। L1 दिखा, L2 दिखा, और L में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में कितने आते हैं 8। जो L मैक्सिमम 2 है तो यही 8 एक बार और क्या होगा, रिपीट होगा। मेरी बात समझे। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी अपनी एनर्जी है, हर एक ऑर्बिट हर एक सबसेल की अपनी क्या है, एनर्जी है। अभी देखेंगे, अभी बहुत सारी देखेंगे कि अभी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की हम बात करेंगे तो बताएंगे कौन से इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं, इनको इनर ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं, सारी चीजें यहां समझेंगे, आप डिटेल में देखेंगे, ठीक है ही नहीं। तो L2 आता है, M भी 2 आता है, N इनफाइनाइट थे, N क्या थे कि एक ही था, L2 थे, M भी 2 थे, और N क्या थे, इनफाइनाइट थे। मतलब अगर किसी कोई एलिमेंट ऐसा डिस्कवर होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1000 है तो इसी N को ही बार बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, 32 32 32 तब तक लिखी रहेगी जब तक 1000। बाद में कोई नया इन्वेंशन आएगा, क्योंकि टाइम के साथ चीजें मॉडिफाई होती है, कई नए कॉन्सेप्ट नए लॉज आते हैं तो होगा, बट अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे क्या होगा, इसी 32 को ही बार बार क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे, है ना, ध्यान समझता। ओके, इसलिए 2 आता है। फिलहाल तो ये समझ गए कि नहीं, ये समझ गए आप। अब जरा देखना, अगर मैं पूरे को लिखूं SPD और क्या गया SPDF, अब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लेकिन सर लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है लेकिन लिखने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो फिर कैसे करेंगे आप देखो, हटाओ इसको, ये लिख लिया सबने, देखो जो आपने लिखा है, कहां लिखा है भाई, ये लिखा है आपने, मैं इसको साइड में ले लेता हूं ताकि आपको आराम से अलग से बता सकूं इसके बारे में पूरी कहानी। ले लिए भैया। अब किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना नहीं आता तो वो कैसे लिखेगा भैया, भैया देखो कैसे लिखेंगे आप समझना। S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, P में कितने होंगे मैक्सिमम 6, D में कितने 10, F में कितने 14, ये फिक्स है। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है तो ये आएगा क्या, अगर SPDF में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो लिखने के तरीके सीखिए, SSPP, मतलब पहले इसे लिख लो या अलग से लिख लो, इनको 2 बार सबको रिपीट करते हुए लिखो। SPDF पता है ना आपको, लिख देता हूं, अलग से लिख देता हूं, लिखना बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत। SPDF कैसे लिखेंगे, S को 2 बार रिपीट करो आप, SS, P को भी 2 बार क्या करिए आप, रिपीट करिए, या SP आप 2 बार लिखिए, कोई दिक्कत है क्या। S को 2 बार रिपीट करिए और क्या करेंगे आप, मतलब SS फिर PS लिखता हूं, देखो SS फिर PS को भी 2 बार क्या करेंगे हम, रिपीट करेंगे, फिर क्या लिखेंगे DPS और DPS 2 बार लिखेंगे। लिखने के तरीके SS फिर क्या लिखेंगे PS फिर क्या लिखेंगे DPS फिर क्या लिखेंगे FDPS और फिर से लिखेंगे FDPS। फॉर्मेट लिखने के ये है, देखो SS PS DPS FDPS सबको 2 बार लिखना है। SS 2 बार, फिर PS 2 बार, फिर DPS फिर क्या होगा FDPS। कोई दिक्कत। अब देखो हर एक के साथ एक सबसेल ही तो आएंगे, जैसे इसके साथ हमने 1 लिख दिया, इस S के साथ हमने 1 लिखा, तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग। अब दूसरे में क्या क्या आता है, P भी आता है S भी आता है, तो इसके साथ 2, अब इसके साथ क्या आएगा, ये किसके साथ होगा भाई 3, अब ये क्या होगा, किसका होगा, ये किसका होगा 3, क्योंकि थर्ड वाले में तो SPD तीनों आता है ना, अरे थर्ड वाले में SPD तीनों आएगा। ये किसका होगा, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका होगा, ये किसका है, ये किसका होगा, ये किसका है, 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 ये हम खत्म। अब सब में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं डाल दो इसमें, हो गया ये मूवर, जहां तक आपको लिखने हैं। समझ गए कैसे, S को 2 बार लिखेंगे, फिर PS DPS FDPS FD, नंबर लिखते चले जाएं, जिसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सब में लिख दो, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कोई दिक्कत, ऐसे कर लो।
ठीक है, अरे रफ वर्क में एक जगह साइड से बना लेना फिर लिख लेना। ओके, बस गेम खत्म। नहीं तो आप अब ऐसे लिखना चाहते हो, नोबल गैसेस को यूज करके लिखना चाहते हो तो कितना होगा भाई? पहला क्या है? हीलियम, दूसरा क्या है? नियॉन, फिर क्या है? आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर क्या है? है ना, जेनॉन, रेडॉन, जो भी है सारे लिखूंगे आप। इस तरह से लिख लेंगे सबको, उनको उसके बेसिस पे भी लिख सकते हो। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जरा बताना? नोबल गैसेस का याद रखो, सबका देख लो, एकदम एकदम क्लियर याद रखो। नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई। नोबल गैसेस, इनको नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं भैया? स्टेबल क्यों है? इनका ऑक्टेट पूरा क्या है? कंप्लीट है। हम लोग कितने एलिमेंट लिखेंगे बेसिकली? सबका एटॉमिक नंबर एकदम क्लियरली देख लो भैया, कहीं कोई स्कोप या नहीं होना चाहिए कुछ भी बोलने का। पहला है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर जरा बताना। फिर क्या है? नियॉन, नियॉन का कितना है? फिर क्या है? आर्गन का कितना है? फिर किसका है? क्रिप्टन का कितना है? इसका 36 है। फिर क्या है? जेनॉन का कितना है? 58 है कि 54 है? जेनॉन का। रेडॉन का क्या है? रेडॉन का कितना है? आर्यन, इसमें 32 ऐड करो, कितना आया? 10। अरे इसको देख लो, देख लो कहीं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडॉन आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 10, हाँ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इतने तक काम हो जाता है, लेकिन लिखवा देता हूं सारे, क्योंकि डी और एफबी वाले में क्या होगा, किसी का एटॉमिक नंबर 114 आ गया, किसी का 113 आ गया, तो ये सब लिखना आना चाहिए। एटी, इसका 58 है, इसका 36 है। वही मैं बताया ना, तुम बता रही हो। अब आएगा 32, बस इतना याद रहना चाहिए। हीलियम का 2 है, नियॉन का कितना है? 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का कितना है? 86। बस इतना। इसके बेसिस पे जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कैल्शियम का, किसका लिखना है भाई? कैल्शियम का। हम जानते हैं ये 18th ग्रुप में है, ये कौन से ग्रुप में है? कैल्शियम का लिखना है, कैल्शियम कौन से ग्रुप में आएगा भाई? कैल्शियम कौन से ग्रुप में? अरे सेकेंड ग्रुप में है, और एस ब्लॉक का एलिमेंट है। क्रिप्टन में कितना आएगा भैया? और सॉरी, आर्गन में कितना आ गया? 18। अब मुझे कैल्शियम का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कैसे लिखोगे? लिखेंगे आर्गन, आर्गन का लिख लिया, 18 हो गया। फिर बचा क्या? कितने सबसेल हो गए? बोलो क्या आ गया लास्ट में? 4s2। बस हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई क्रिप्टन का 18 हो गया, दो ही तो बचा, कैल्शियम का 20 होता है, 4s2 हो गया भाई। इस तरह से हो गया। लेकिन ये सब तो आपने सीखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें तो बस ये एसपीडीएफ जानना है, उसके हिसाब से कैसे लिखेंगे, अगर इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे। बस याद रखना, हीलियम का 2, नियॉन का 10, और भैया क्रिप्टन का कितना है? सॉरी, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54 है, और क्या रेडॉन का 86। ठीक, बाकी एसपीडीएफ वाला हमने बता ही दिया कैसे लिखना है इसको, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये भी क्लियर हो गया। ये तो बेसिक बात हो गई, कोई दिक्कत किसी को? अब लिख ले जाओगे ना जहां लिखना होगा, कैसे लिखेंगे कैसे नहीं। डन, चलिए आगे बढ़े। ठीक, हटा दो ना ये सब। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग। हम्म, 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 हम्म। चलेगा यार, कैसे नहीं चलेगा? जुगाड़ से चला जाएगा, नहीं होगा तो। डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट समझना कहाँ कहाँ है, एक बार देख लेते हैं, ब्रीफ ले लो आप, कहाँ है कहाँ नहीं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक के एलिमेंट है? ये तो एस ब्लॉक के हैं दोनों,
ये दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं भैया? एस ब्लॉक के। कौन कौन से एलिमेंट? ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये ग्रुप 1 है, ये क्या है आपका? ग्रुप 2 है। अब बताओ इसके बाद क्या है? देखो ये ग्रुप 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड व्हाट 12। ये कौन सी ब्लॉक के एलिमेंट है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है। यहां से यहां तक पूरी कौन सी ब्लॉक के एलिमेंट है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक में क्या क्या आ रहा है जरा ध्यान से देखना। डी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट आ रहे हैं? ग्रुप 3 से लेकर कहां तक है? ग्रुप 12 तक। ग्रुप 3 से लेकर कहां तक है? ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, सबके कहां है भैया? डी ब्लॉक के एलिमेंट है। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कहां से आ रहे हैं ये भी देखना। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कहां से आ रहे हैं ये भी समझना अच्छे से। देखो कहां, जब मैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहा हूं जरा ध्यान से देखना। जब आ रहा है, अच्छा पीरियड का मतलब समझते हो ना? ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं आपके होते हैं उनको हम पीरियड बोलते हैं। वर्टिकल वाले को हम क्या बोलते हैं? जो वर्टिकल कॉलम है उनको बोलते हैं ग्रुप। कितने ग्रुप हैं टोटल? 18। कितने पीरियड हैं टोटल आपके? 7। अच्छा 7 है तो देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। फिर इन दोनों को क्यों नहीं काउंट किए? इसका किसका नीचे है? के बीच में जो एटॉमिक नंबर है, एलिमेंट का जो डिफरेंस है उसको पीरियड से ये क्या पक्का? हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। चलो लिखो 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 डी इंफॉर्मेशन लिखते हैं लोग। लिखिए लिखिए डी ब्लॉक एलिमेंट। हेडिंग करिए डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट लिखो, मैं बोल रहा हूं डी ब्लॉक एलिमेंट। हेडिंग करो डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डैश करके लिखो डी ब्लॉक एलिमेंट। डैश करके लिखो इसमें। फ्रॉम ग्रुप 3 टू व्हाट? फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। फ्रॉम ग्रुप 3 टू व्हाट? ग्रुप 12। 3 से लेकर 12 तक जितने ग्रुप हैं सब क्या है भैया? हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट है। फ्रॉम ग्रुप कौन कौन से भैया? 3 टू 12। नीचे लिखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन व्हाट? कौन से सबसेल में जाएगा? डी सबसेल। हाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन व्हाट? डी सबसेल। they all are what? Transition elements. They all are what? Transition elements, because their physical and chemical properties are lying between. Their physical and chemical properties are lying between. Their physical and chemical properties are lying between S and what? S and P block elements. S and P block elements. Their physical and chemical properties are lying between. दोनों के बीच का आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? ट्रांजिशन। S से ज्यादा होगा लेकिन P से कम होगा। Lying between S and P block elements. ओके, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। कौन से ग्रुप से कहां तक भैया? कौन से ग्रुप से कहां तक? कहां से? 3 से कहां तक? 12 तक। ठीक है ना भाई? अच्छा, अगर पीरियड की बात करें तो कौन कौन सा पीरियड है इसमें बताओ? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये कौन सा है? फोर्थ पीरियड। तो लिखो इसमें, लिखो कौन कौन सा पीरियड है? फोर्थ पीरियड, फोर्थ, ये वाला देखो ना, ये फोर्थ पीरियड में आएगा। इसका नाम लिखो भैया। अगर सीरीज की बात करेंगे तो 3D सीरीज का एलिमेंट है, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3D में जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3D में जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है 3D में, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? 3D सीरीज का है। लेकिन अगर पीरियड के हिसाब से देखेंगे तो क्या बोलेंगे? ये फोर्थ पीरियड क्या है? कौन कौन? लिखो नाम लिखो। स्कैंडियम से कहां तक है हम? जिंक तक।
स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर लिखो, तो लिख लो इसको। फोर्थ पीरियड जिसको बोलेंगे हम 3D सीरीज, इसके आगे एलिमेंट लिखो क्या क्या है भाई। स्कैंडियम लिखो Sc, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 21। फिर क्या है आपका टाइटेनियम है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 22। फिर क्या है आपका वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और क्या भैया आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और क्या है जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है 30। सारे एलिमेंट लिखो क्योंकि एक एक डिटेल में समझेंगे किसका क्या मतलब है। पहला क्या है स्कैंडियम, सब नोट कर लो बेटा, हवाबाजी नहीं करो, तुम्हें ही कह रहा हूं। लिखा कहां लिखा दिखा दे। आज करना है। एलिमेंट कहां लिखे राजकुमार? अरे सर इतना तो पता ही है, 21 से 30 है, फिर उसके बाद मतलब बता क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का? 24। वहीं से देखो सर चश्मा नहीं पहना, इतना नहीं दिखता मुझे। बेटा, दिखता तो तुम्हें बहुत कुछ है, तुम हर पार देख लेते हो, ये तो बेटा तुम दीवार के उस पार ना देख रहे हो, मुझे डर तो इस बात का। लेकिन बेटा ध्यान लिखो हर चीज, बेसिक चीज लिखो, ऐसे में चीजें फिर लैग करेंगी, फिर बाद में तुम लोग कहोगे भाई करो। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम है ना, क्रोमियम है आपका, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और क्या जिंक है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, जिंक का कितना है 30 है ना भाई। चलो अब लिखो फिर कौन सा है फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ वाले को क्या बोलेंगे हम लोग 43। लिखो फिफ्थ पीरियड, इसी को बोलेंगे 4D सीरीज। 4D सीरीज में क्या क्या आ रहा है देखो, कहां से स्टार्ट हो रहा है यत्रियम, यत्रियम से कहां जा रहा है भैया 39 से लेकर है ना, Zr है, Nb है, कहां तक है लास्ट में कैडमियम। कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 48। लिखना नेम लिखो एलिमेंट का कुछ, अरे स्टार्टिंग 1-2 लिख लो, 3-4 तब भी काम चले, बाकी लिखने तो आपको पूरे चाहिए आपको, बट स्टार्टिंग के 3-4 लिखो, लास्ट के 2 लिखो, लास्ट के 2 स्टार्टिंग के 3, लास्ट के 2 स्टार्टिंग के मिनिमम 3, कम से कम इतने आपको हमेशा लर्न होनी चाहिए। पूरा कर लेते हो तो भाई बहुत अच्छा है, इससे अच्छा क्या है, बट पूरा नहीं करते हो तो स्टार्टिंग के 3 लास्ट के 2 आपको पता होने चाहिए। यत्रियम है ना, जिरकोनियम है, नियोबियम है, तो YZr, Nb, मॉलिब्डेनम भी इसी में है। फिर Tc है आपका, Ru है, RH, Pd, Ag है और Cd है। सिल्वर का कितना है 47 है, कैडमियम का कितना है 48। ये हमारा कौन सा है फिफ्थ पीरियड है या 4D सीरीज है। फिर लिखो इसे कौन सा सीरीज बोलेंगे हम, हाँ देखो ये हो गया सिक्स्थ पीरियड है आपका। सीरीज कौन सा होगा 5D सीरीज है। सीरीज कौन सा है 5D सीरीज, 5D सीरीज है। पहला एलिमेंट इसका कौन सा है भैया, हाँ पहला एलिमेंट इसका कौन सा है देखो, फर्स्ट एलिमेंट है क्या लेंथेनम La। फिर यहां 14 एलिमेंट का गैप होगा, यहां 14 एलिमेंट का क्या होगा गैप। फिर क्या है HF है आपका, हाफनियम, फिर TA ऐसे करके। लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है, ये है गोल्ड है आपका और Hg है, Au है और क्या है Hg है, Au है और क्या है Hg है। लास्ट का एलिमेंट क्या है Au गोल्ड, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 79, Hg का कितना है 80। लिख लो भाई लेंथेनम La, HF, हाफनियम, फिर Ta, WRe, OS, Ir, इरिडियम है, प्लेटिनम, गोल्ड है, मरकरी, गोल्ड का 79, मरकरी का कितना है 80। इसको बोलेंगे सिक्स्थ पीरियड का है, 5D सीरीज का है, ठीक है। इसका बाद ये बहुत क्लियर हो गया कि ये जो लेंथेनाइट वाले आएंगे हमारे किस में आएंगे, कौन सी पीरियड में आएंगे बताओ, ये सिक्स्थ पीरियड में आएंगे। इनका सीरीज कौन सा होगा 5D सीरीज होगा। अभी इसको लिखेंगे 6 पीरियड होगा और क्या है ये 5D सीरीज का। ये देखो यार 14 एलिमेंट का गैप दिख रहा है ना, 57 से 71 के बीच का गैप है, 51 से 71 के बीच का गैप है, 57 से 71 के बीच का गैप, कितने का गैप हुआ, अरे 14 का गैप हुआ। तो ये 14 एलिमेंट किसमें गए लेंथेनाइड में, किसमें गए, मतलब लेंथेनाइड हमारा कौन सी सीरीज का है, ये
5D सीरीज का है, 6 पीरियड का है। ग्रुप कौन सा है ये? ग्रुप कौन सा है ये? थर्ड ग्रुप में आ रहा है। कौन से ग्रुप में आ रहा है ये? थर्ड ग्रुप में आ रहा है, ठीक है ना। ये आ जाएगा थर्ड ग्रुप, लिख लेना, सब बता रहा हूं इसलिए। ग्रुप कौन सा होगा इसका भैया? थर्ड। ग्रुप कौन सा है इसका? थर्ड। लेंथेनाइड सीरीज की बात करें, एक ही ग्रुप में सारे एलिमेंट हैं। इसको इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा। इनर ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं? अगर प्रैक्टिकली समझे तो देखो, डी को हम ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं? डी को ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डी की जो प्रॉपर्टीज हैं एस और पी के बीच में आ रही हैं। एफ को इनर ट्रांजिशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ट्रांजिशन के अंदर भी क्या है? ट्रांजिशन है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? इनर ट्रांजिशन। बाकी अभी लिखेंगे क्या है क्या। तो लेंथेनाइड सीरीज में पहला एलिमेंट लेंथेनम का है, पहला एलिमेंट लेंथेनम है, लेंथेनम यहां है। उसके बाद ये 14 जो एलिमेंट्स हैं वो आपके किसके हैं? एफ ब्लॉक के हैं। अभी इसको एफ ब्लॉक में लिखेंगे हम। ये किसका गया भैया? 6 पीरियड में जाएगा, 5D सीरीज का है और थर्ड ग्रुप में है। ये कौन? लेंथेनाइड। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, वन लाइनर वाले में आ जाएगा तो ये पता होगा तभी लिख पाओगे, अदरवाइज। इसमें एलिमेंट कितने हैं टोटल? 14 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं टोटल? कभी कभी कुछ लोग 15 लिख देते हैं, गलती नहीं करना। लेंथेनाइड इसका लीडिंग एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है। इसके बीच के जो एलिमेंट है वो लिखेंगे, लेंथेनाइड को नहीं लिखेंगे इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। मतलब लेंथेनाइड जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके बीच का आ रहा है। ये 14 एलिमेंट्स होंगे इसमें। कितने हैं टोटल? 14। लेंथेनाइड इसका लीडिंग एलिमेंट है, ये यहां रहेगा, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो आ रहा है उसको लिखेंगे, राइट। चलो उसके बाद लिखो कौन सा है लास्ट, लिखो 7th पीरियड। 7th पीरियड, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो भाई, हाँ लिख लो। इसको बोलेंगे 6D सीरीज। 6D सीरीज। अब इसका पहला एलिमेंट क्या होगा? एक्टिनियम होगा। क्या होगा? एक्टिनियम। एक्टिनियम पहला एलिमेंट क्या होगा इसका? एक्टिनियम। यहां देखो 89 से 103 के बीच में गैप है। 89 से 103 के बीच में कितना गैप हुआ? 14 एलिमेंट्स का गैप हुआ कि नहीं? 14 एलिमेंट का गैप हुआ कि नहीं? इसका मतलब जो आपका एक्टिनाइड सीरीज है, जो एक्टिनाइड सीरीज है, इसमें बताओ ये कौन से पीरियड का है? 7th पीरियड का है ये। और कौन सा सीरीज का है भैया? ये 6D सीरीज का है। और ग्रुप इसका कौन सा है? इसका भी ग्रुप कौन सा है? थर्ड ग्रुप ही है। ग्रुप इसका कौन सा है? थर्ड ग्रुप। ग्रुप इसका भी क्या है? थर्ड है। तो लेंथेनाइड, एक्टिनाइड अगर हम ग्रुप बताएंगे तो बेसिकली कौन सी ग्रुप में आ रहा है? थर्ड ग्रुप में आ रहा है। एक ही ग्रुप में सारे एलिमेंट आ जा रहे हैं। और सीरीज की बात करेंगे तो लेंथेनाइड कौन सी सीरीज में जा रहा है? 5D सीरीज में, 6th पीरियड का है। और एक्टिनाइड 7th पीरियड का है, 6D सीरीज का एलिमेंट है, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है। इसमें भी कितने हैं? 14। उसमें भी कितने हैं? 14 एलिमेंट्स। दोनों में 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं। और एक्टिनियम आपका जो है काउंट होगा किसमें? डी ब्लॉक में। एक्टिनॉइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि लीडिंग एलिमेंट है एक्टिनियम। लेंथेनॉइड क्यों कहते हैं? क्योंकि लीडिंग एलिमेंट है लेंथेनम। इसलिए सीरीज का नाम ही लीडिंग एलिमेंट के नाम पे पड़ गया है। ओके, ठीक। इसलिए देखो यहां 14 एलिमेंट्स का गैप है। 57 के बाद डायरेक्ट क्या रहा है? 72। 57 में अगर आप 14 ऐड करो तो 70 बनाया। इसलिए इसके बाद का जो एलिमेंट है अगला वो क्या लिखा है? 72। नहीं, ये गैप अचानक से कहां आ गया? क्योंकि इसी बीच का एलिमेंट हटाकर यहां पर रखा गया है। समझ गए ना? समझे? अरे समझे, लिखे। ये डी लगा, इसका लिखो। इसके बाद क्या होगा इसका? RF, रदरफोर्डियम। RF एक्टिनियम के बाद क्या आएगा? रदरफोर्डियम। RF रदरफोर्डियम, फिर DB, SG, BH, SS, MT, DS, RG और क्या है? CN। और क्या है ये? CN। RG और क्या है? CN। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट की हम बात कर रहे थे। डी ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली कौन सी ग्रुप से कौन सी ग्रुप के बीच में है? ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 के बीच में है। और इसमें कौन कौन सी सीरीज है भैया? 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है और 6D सीरीज है। अगर पीरियड की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पीरियड क्या है? सीरीज से एक ज्यादा है। जो 3D सीरीज का है 4th पीरियड का है, जो 4D सीरीज का वो 5th पीरियड का है, जो 5D सीरीज का वो 6th पीरियड का है, जो क्या है 6D सीरीज का है वो 7th पीरियड का है। लेंथेनाइड हमारा कौन सी सीरीज का है? लेंथेनाइड हमारा कौन सी सीरीज का है? 5D सीरीज का है, 6th पीरियड है। ग्रुप कौन सा है? थर्ड है। एफ ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं सब कुछ में आएंगे, ग्रुप 3 में आएंगे, ठीक है। और एक्टिनाइड्स कौन से में है भाई?
7th पीरियड में है और 6D सीरीज में है, थर्ड ग्रुप में ये भी आएगा। ओके ठीक। इसको लेंथेनाइड सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि लीडिंग एलिमेंट क्या है? लेंथेनम है। इसको एक्टिनाइड सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि लीडिंग एलिमेंट क्या है? इसके पहले का एक्टिनियम है, इसलिए सीरीज का नाम ही क्या पड़ गया? एक्टिनाइड। कोई दिक्कत नहीं। लिखा डी ब्लॉक के बारे में पूरा, ठीक है, डन। अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स टोटल काउंट करके लिखने होंगे तो आप बताओ कितने एलिमेंट है डी ब्लॉक में? डी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट है? अरे देखो यहां से 4 और कितने ग्रुप हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 4 जा 40। कितने हो गए? 40। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट टोटल कितने हैं? 40। ठीक। एफ ब्लॉक के टोटल एलिमेंट कितने हैं? 14 वहां है, 14 यहां, टोटल कितने हो गए? 28। एफ ब्लॉक टोटल एलिमेंट कितने हैं? 28। डी ब्लॉक के टोटल एलिमेंट कितने हैं? 40। ये फैक्ट्स है। एमसीक्यू वन लाइनर में आ गए तो आपको टू द पॉइंट लिखना, वहां ब्लफ नहीं कर सकते आप। जो फैक्ट है, जो डेटा है, वो तो क्लियरली आपको लर्न होनी चाहिए। तो डी ब्लॉक के टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 40। एफ ब्लॉक के टोटल एलिमेंट कितने? 28। सीरीज और पीरियड आपको समझ में आ गए? कोई दिक्कत? इसको 4D सीरीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 4D में जाएगा। इसको 3D सीरीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा। अभी करके देखेंगे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फिर देखो यहां, इसको 5D सीरीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5D में जाएगा। इसको 6D सीरीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 6D में जाएगा। और पीरियड समझ में आ ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? ओके डन। चलो, और बाकी आपने एफ ब्लॉक एलिमेंट लिखने हैं, जरा लिख लो। देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट, अब हेडिंग करिए एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट लिख लिया क्या? इसी में लिखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट, हेडिंग करो एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट डैश करके लिखो। कौन से ग्रुप में है लिखियो? ग्रुप थर्ड में है, डैश करके लिखो। थर्ड ग्रुप में है ये। किसमें आ रहे हैं? ग्रुप थर्ड में आ रहे हैं। ग्रुप थर्ड में आ रहा है ये। और क्या है भाई? ग्रुप थर्ड में आ रहा है। और क्या है? ग्रुप थर्ड। नीचे लिखो पीरियड कौन कौन सा है। देखिए लेंथेनाइड सीरीज लिखो, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज लिखो, लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज। जिसको कहां से लेंगे हम बताइए? कुछ लोग इसको 15 लिखते हैं, कुछ लोग 40 लिखते हैं। आप लोग परेशान ना हो तो ना, लेंथेनाइड को वहां लेंगे हम, लेंथेनम को, है ना? क्या है इसका? ये देखो लेंथेनम है, सीरियम है, और क्या है? लेंथेनम, सीरियम। ऐसे लास्ट एलिमेंट कौन सा है इसका? देखो यत्रिबियम। और क्या है भैया इसका? लुटिटियम, लुटेटियम, लुटेटियम, वाईबी, एलयू, वाईबी और क्या है? एलयू। ठीक है। लेंथेनाइड सीरीज में क्या है भाई आपका? लेंथेनम है आपका, सीरियम है, लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा आ रहा है? वाईबी, और क्या है? एटॉमिक नंबर लिखना। ये लेंथेनम का कितना है? 57 है। सीरियम का कितना है? 58 है। और इधर आपका ल्यूटेटियम का कितना है? 71। ये लेंथेनाइड सीरीज है। लेंथेनाइड सीरीज को लिखो डैश में। 6th पीरियड क्या है? 6th पीरियड क्या है? 5D सीरीज का है। लेंथेनाइड में लिखिए 6th पीरियड क्या है और ये 5D सीरीज का है। 6th पीरियड क्या है? ये 5D सीरीज का है। याद रखना पड़ेगा, इसे ध्यान रखना। 6th पीरियड क्या है और ये 5D सीरीज का है। एक्टिनाइड्स को लिखो, एक्टिनाइड, एक्टिनाइड का क्या है? पहला एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट क्या है इसका? एक्टिनियम है, वहां से लिखता एक्टिनियम। फिर क्या है? थोरियम, थोरियम का कितना होता है? 90। और क्या है? ये पीए है, ऐसे करके लास्ट में क्या है? एनओ है, एनओ, एनओ, नोबेलियम, और क्या भैया? एलआर है ना? लॉरेंसियम, लॉरेंसियम, एलआर, लॉरेंसियम, एनओ है और एलआर है, लॉरेंसियम। ये एक्टिनियम है, ये थोरियम है। एक्टिनियम का कितना है भैया? 89। थोरियम का कितना है? 90। उधर देखो नोबेलियम का कितना है? 102। लॉरेंसियम का कितना है? 103। लॉरेंसियम का कितना है? 103। ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अभी देखेंगे। क्या समझे नहीं? क्या बोलो बोलो, बताएं। ठीक है। और ये एक्टिनाइड सीरीज कौन सी पीरियड में है? 7th पीरियड है, 6D सीरीज है और थर्ड ग्रुप का ये भी है। ठीक है। 14 एलिमेंट है, लेकिन ऑप्शन में अगर 14 नहीं रहेगा तो 15 आप सेलेक्ट कर लेना। इसका मतलब लेंथेनम को वहां कंसीडर कर रहे हैं, बाकी है 14 ही।
कई बार ना क्वेश्चन बनाने में ये भी लिख लेते हैं, ये एलिमेंट भी इसी में काउंट कर लेते हैं, तो 15 हो जाएगा ना। अगर लेंथेनम एक्टिनियम को काउंट कर लोगे टोटल 15 आ जाएंगे। देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 हो जाएगा। ठीक है, पहला एलिमेंट है लेंथेनम इसलिए लेंथेनाइड, पहला एलिमेंट है एक्टिनियम इसलिए क्या है एक्टिनाइड। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 और एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89। इसका लास्ट एलिमेंट क्या है ल्यूटेटियम, इसका कितना है भैया 71। इसका क्या है लॉरेंसियम, इसका है 103। तो लेंथेनाइड कौन सी सीरीज का है भैया, लेंथेनाइड कौन सी सीरीज का है 6 पीरियड का है, 5D सीरीज का है। और एक्टिनाइड्स भैया 6D सीरीज का है, 7th पीरियड का है। ग्रुप दोनों का क्या है 3rd ही है। क्लियर है, दोनों में 14 एलिमेंट्स है। बेसिक बातें समझ में आ गई सबको, ये फैक्ट है याद रखना। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात कर ली, सब क्लियर है एकदम। ये भी डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के अंदर है एफ ब्लॉक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अरे डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना ग्रुप 3 से लेकर 12 तक, इसी डी ब्लॉक के अंदर ही क्या मिला, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। इसी को क्या बोलते हैं, लिखो लिखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोल रहे थे, क्योंकि एस और पी के बीच में आ रहा है, और डी के अंदर भी क्या आया एफ ब्लॉक, इसलिए इसको क्या बोला रहा है इनर ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन के अंदर है ये, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लिखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली कॉल्ड व्हाट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ठीक है। इनके सारे एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट पे ही लाई कर रहे हैं, लेकिन अलग प्रॉपर्टी से, इसलिए अलग ब्लॉक ही बना दिए गए एफ ब्लॉक, है ना भाई। हटाओ इसको पूरा, आगे मूव करें हम लोग। ये सब ध्यान रखना, ये फैक्ट्स है, आ जाएंगे तो लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में क्या क्या लिखा, क्या हमने सारी चीजें पढ़ ली या कुछ आपको देखिए इसमें मिस कर रहे हैं या कुछ रह गया, आप बताओ क्या क्या है। डी ब्लॉक periodic table contains the elements of group 13 to what group 3 to group 12, in which D block are what progressively filled in each of the 4 long periods. Elements constituting F block elements are those the 4 F 5 F orbitals are progressively filled in what latter 2 long periods. There are namely 3 series, कौन कौन सा है ट्रांजिशन आपके 3D है और कौन सा है ये 4D सीरीज है और कौन सा है भैया 5D है और कौन सा है 6D सीरीज which belongs to still incompleted. The 2 series of inner transition metals 4F and 5F are known as what lanthanides and actinides, है ना। यहाँ एलिमेंट्स के बारे में लिखिए, हमने पहले ही बात की। देखो इसमें लिखा है आगे आगे डिफरेंशिएट करके लिखा है, यहाँ लेंथेनियम को लिख दिया, एक्टिनियम को लिख दिया है, बाकी एलिमेंट अलग अलग लिखे हैं। देखो सीरियम को लिखे हैं, थोरियम को लिखे हैं, यहाँ पर अलग करके लिखा गया है, एफ ब्लॉक को प्रॉपरली अलग, आगे वाले में लिखा था ना वहां पर, इसलिए मैंने कहा काउंट नहीं किया जाता, गलती से उसमें नहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखने की बातें। बाकी देखो ए ट्रांजिशन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द व्हाट इन विच इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल्स है आपका, ये सब जानते हो इनके बीच में होगा, लेकिन इसके बारे में ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये फैक्ट लिखना पड़ेगा। जिंक कैडमियम एंड क्या है मरकरी ऑफ ग्रुप 12 हैव फुल D10 कॉन्फिगरेशन in their ground state as well as in what their common oxidation states, hence they are not regarded as transition metals. इनको ट्रांजिशन मेटल की तरह क्यों नहीं रिगार्ड करेंगे, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली क्या होते हैं फील्ड होते हैं। रिमार्क में करके इसको लिखो, ये फैक्ट है, इनको क्यों नहीं कंसीडर करेंगे आपको बताना पड़ेगा। लिखे जरा लिखिए इनके बारे में, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। लिखिए जिंक कैडमियम, जिंक के लिए सिंबल क्या होता है Zn, कैडमियम के लिए सिंबल क्या होता है Cd, मरकरी के लिए सिंबल क्या होता है Hg। जिंक कैडमियम एंड व्हाट मरकरी कौन से ग्रुप के हैं ये ऑफ ग्रुप 12, ग्रुप 12 के लास्ट वाले एलिमेंट हैं। ये सब क्या है लास्ट वाले एलिमेंट हैं, ये सब क्या है लास्ट वाले एलिमेंट हैं, ये तीनों क्या हैं लास्ट वाले एलिमेंट हैं। जिंक कैडमियम एंड व्हाट मरकरी ऑफ ग्रुप 12, ऑफ व्हाट ग्रुप 12। अगर ग्रुप 12 के नहीं बोले तो जिंक कौन सी पीरियड का है 3D सीरीज का है, 4th पीरियड का होगा। कैडमियम की बात करें उसके नीचे आएगा, कौन सी सीरीज का है लिख लोगे ना आप, फिर मरकरी। तो जिंक कैडमियम एंड व्हाट मरकरी ऑफ ग्रुप 12 हैव कंप्लीट डी ऑर्बिटल्स, कंप्लीट
ऐसे लिखो कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स। इसको लिख रहे हो क्या आप लोग? अगर इसे लिख रहे हो तो लिख रहे हो, अदरवाइज मैं बोल रहा हूं जो उसको लिखो सिंपल लैंग्वेज में। क्या लिखा? जिंक, कैडमियम, मरकरी हैव व्हाट? कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स, कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स, दैट्स व्हाई they are not regarded as transition metals, they are not regarded as transition metals। ठीक है, कंप्लीट डी ऑर्बिटल्स है इसलिए इनको दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि इनका कंप्लीट डी ऑर्बिटल है इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल की तरह हम ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, कौन कौन से हैं? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ध्यान रखना, इस सब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो अब किसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेडिंग करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेडिंग करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज व्हाट? n-1 लास्ट सेल का ये लिखा है, लास्ट सेल सेकेंड लास्ट का लिखा है ये n-1 डी 1 से 10, डी में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 से 10 तक। और क्या होगा? ns 1 से क्या? s में तो दो ही इलेक्ट्रॉन, 1 से 2 लिखा है, n-1 डी 1 से 10 और क्या है? ns 1 to, ठीक 1 to 2। ऑर्बिटल्स की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, हाफ फील्ड, कंप्लीटली फील्ड, पार्शियली फील्ड, ऑर्बिटल में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्या पता है? बोलो, लिखो, नोट में करके थोड़ा लिख लो फिर मैं बताता हूं, नोट में करके थोड़ा लिख लो तो मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। लिखो, नोट में करके लिखो आप, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से ऑर्बिटल होंगे? कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। फिर क्या होंगे? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। इस सबसे लास्ट में क्या होगा? पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल, पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, लिख लेना। ये क्या है? ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल कौन से होंगे? जो कंप्लीटली फील्ड होंगे। उसके बाद कौन से हैं? हाफ फील्ड वाले। फिर कौन से होंगे? पार्शियली फील्ड वाले। एक होता है इनकम्प्लीटली फील्ड भी, इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो बता दे रहा हूं, पहले इसको लिखो आप। कंप्लीटली फील्ड का मतलब समझते हो? कंप्लीटली फील्ड का मतलब क्या है भाई? जैसे हम पी की बात करें, पी में कितने ऑर्बिटल? पी में कितने ऑर्बिटल? 3 होंगे। 3 के तीनों क्या है? यह है कंप्लीटली फील्ड। हाफ फील्ड की बात करें तो 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। इनकम्प्लीटली फील्ड की बात करें तो, या पार्शियली फील्ड की बात कर रहे हो अभी तो, पार्शियली का मतलब यह है किसी 1-2 का पेयर बना है, बाकी 1-2 ऐसे ही है। इनकम्प्लीटली फील्ड की बात करेंगे तो
3 है, कहीं 1-2 आए हैं ऐसे बस। ये स्टेबिलिटी के ऑर्डर है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे ऑर्बिटल्स? जो कंप्लीटली फील्ड होंगे, मतलब सबकी पेयरिंग हो चुकी है। उसके बाद कौन से होंगे? हाफ फील्ड वाले। फिर कौन से होंगे? पार्शियल फील्ड वाले। फिर कौन से होंगे? ठीक है, ध्यान रखना। इनमें ऑर्डर में कहीं कहीं चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इनके ऑर्डर में चेंजेस कहीं कहीं देखने को, कहीं ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, वो देखेंगे अभी एलिमेंट के हिसाब से, बट ये हमेशा फिक्स है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से होंगे? फुल फील्ड। फिर कौन से होंगे? हाफ फील्ड। ये दिमाग में सेट रखो। अब देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं। किसकी किसकी बात कर रहा है? देखो भाई, क्रोमियम एंड कॉपर इन 3D सीरीज कंसीडर केस ऑफ व्हाट? क्रोमियम फॉर एग्जांपल विच हैज बॉन्ड 3d5 4s इंस्टेड ऑफ दिस। ऐसा क्यों है? लिखो, क्रोमियम एंड कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। और कॉपर का 29। कॉपर का कितना होता है? लिखो जरा, मैं बताता हूं इसको। क्रोमियम का और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। लिख भाई, लिखिए सब लोग। पहले क्रोमियम का लिखिए, 24 Cr। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या होगा? 3p6 और क्या होगा? 4s और क्या होगा? 3d पक्का? देखो जरा कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करो, अभी 5 आ जाएगा सही वाले। जनरल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 10। ये कितना हो गया? 18। ये कितना हो गया? 30। ये होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? होता है ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या है ये 4s1 और क्या होता है 3d5। ऐसा क्यों? क्योंकि s हमारा कंप्लीटली फील्ड है और d क्या है? इनकम्प्लीटली फील्ड है। इनकम्प्लीटली, पार्शियल फील्ड नहीं है। अरे d में 5 ऑर्बिटल और 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इनकम्प्लीटली फील्ड हुआ। जबकि 3d5 का मतलब क्या है? हाफ फील्ड। ये भी क्या है? हाफ फील्ड। तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में क्या होगी? ज्यादा होगी, इसलिए इसे ही एक्सेप्ट किया गया है। इसे क्यों? क्योंकि इस केस में स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। वो क्या है? लेस स्टेबल है। इसलिए कहते हैं ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये टेंडेंसी है ज्यादा स्टेबिलिटी वाली। क्योंकि जब ऑर्बिटल हमारे हाफ फील्ड होंगे तो इनकम्प्लीटली फील्ड से ज्यादा स्टेबल होंगे, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ना होकर ये होता है। रीजन इसको लिखना पड़ेगा, आपको बताना पड़ सकता है। जरा लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, बिकॉज। ये क्यों होगा? बिकॉज अच्छा इसे लिखो, रहेगा जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, थोड़ा तेज लिखो भाई, बता दो। ये सब रीजन लिखना आना चाहिए। बिकॉज हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, बिकॉज हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर, बिकॉज बोलते बोलते एकदम तुम लोग देखना कई बार 3-4 बार तरीके से बोलते हैं। बिकॉज हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। मॉर्निंग 8 AM से क्लासेस ले रहे हैं, दोपहर में वही 2 घंटे का लंच था, उसमें बीच में भी मैकेनिगिरी हो रही थी, फिर अभी तुम्हारा, फिर शाम को, फिर लाइव, फिर वैसे चलता रहता। चलो लिखो, बिकॉज हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स। जैसे इस केस में डी क्या है? इस केस में डी में कितने इलेक्ट्रॉन गए भाई बताओ? 5 है इसके, लेकिन आया 4 ही भाई, इनकम्प्लीटली है। लेकिन इस केस में क्या है जरा देखना, इस केस में क्या है? सब में एक एक इलेक्ट्रॉन गया। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नीचे वाला। ऊपर वाला इनकम्प्लीटली फील्ड है, एक में तो एक भी इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं। नीचे वाले में क्या है? सब में एक एक इलेक्ट्रॉन गया, तो इसके कंपैरिजन में क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए नीचे वाला कंसीडर करते हैं। अब आप लोग समझ गए तो कॉपर का लिखिए। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 करिए। कॉपर का होता है 29, लिखिए आप लोग। क्रोमियम का मैंने बता दिया, कॉपर का लिखिए आप लोग। कॉपर का लिखिए कितना होता है? कॉपर का लिखिए भाई, कॉपर का होता है कितना? 29। हाँ करिए, कॉपर का होता है 29, इसका लिखिए।
कॉपर का होता है 29। लिखे, कॉपर का होता है 29। हाँ लिखिए, हाँ क्या होगा यहां? अब बताओ कॉपर कौन सी सीरीज का, मैं लास्ट का एलिमेंट लिखूंगा बस। कॉपर का होता है 29, लास्ट का लिखूंगा बस, क्या होता है n-1। कॉपर कौन सी सीरीज का है? कॉपर कौन सी सीरीज का है? 3D का है। इसका मतलब यहां क्या होगा, बोलो? 3D, 3D9, यही होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? ये वाला सही न होकर ये सही होता। अब मेरा क्वेश्चन है ऐसा क्यों, आप मुझे आंसर करो। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही इलॉजिकल आंसर लिख के आएंगे, फिर अपनी एडमिट कार्ड और पेन जो है प्रभु के चरणों में लिख देंगे, मतलब रख देंगे। बाद में ये उम्मीद करेंगे कि मेरे तो इतने परसेंट बन जाए, क्योंकि आप जीनियस हैं। हाँ क्या कह रहे बच्चे? आप मुझे एक चीज बताओ, ओहो, आप मुझे एक चीज ये बताओ, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एस में एक ऑर्बिटल। डी में कितने ऑर्बिटल हैं? 5। यहां एस भी तो कंप्लीटली फील्ड है, डी इनकम्प्लीटली फील्ड है। डी क्या है? इनकम्प्लीटली फील्ड है। इनकम्प्लीट नहीं, पार्शियली फील्ड है। डी क्या है? पार्शियली फील्ड है। और एस क्या है? कंप्लीटली फील्ड है। बहुत ध्यान समझना, डी इसमें पार्शियली फील्ड है और एस क्या है? कंप्लीटली फील्ड है। इस केस में क्या हो गया? डी कंप्लीटली फील्ड है लेकिन एस क्या है? हाफ फील्ड है। सिचुएशन को समझो भैया और लिखो क्या है। डी क्या है? पार्शियली फील्ड है, और एस क्या है? कंप्लीटली फील्ड है। ध्यान समझना, नीचे जो है इसमें क्या है? 3D क्या है? 3D क्या है? कंप्लीटली फील्ड है। लेकिन एस क्या है? हाफ फील्ड है। इसमें 3D पार्शियल फील्ड है, एस क्या है? कंप्लीटली फील्ड है। इसमें क्या है? 3D क्या है? कंप्लीटली फील्ड है, लेकिन 4S क्या है? हाफ फील्ड है। दोनों में एक तो हाफ फुल कंप्लीटली फील्ड है, एक में क्या है? दूसरा, एक में दूसरा क्या है? इनकम्प्लीटली फील्ड है। एक में दूसरा क्या है? पार्शियली क्या है? फील्ड है। दूसरे में क्या है? हाफ फील्ड है। एक में पार्शियली फील्ड है, दूसरे में हाफ फील्ड है। पार्शियल फील्ड और हाफ फील्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें प्रायोरिटी इसको देंगे। नहीं, दोनों में देखो कम से कम एक फुल फील्ड है, दोनों में ही एक कम से कम क्या है? फुल फील्ड है। डिफरेंस कहां से आ रहा है? एक में पार्शियल फील्ड है, एक में क्या है? तो हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आप ये आंसर में लिखोगे, पीछे वाले की तरह आंसर नहीं लिख देना यहाँ कि हाफ फील्ड ये, यहां दो दो को एक साथ लेकर लिखना पड़ेगा। ये ज्यादा प्रैग्मेटिक होगा, ज्यादा रिलेवेंट होगा। आंसर लिखो, लिखो, बोल रहा हूं, लिखो। नीचे वाला सही क्यों है? क्यों लिखो? लिखो बिकॉज, बिकॉज 3D10 लिखो, बिकॉज इन 3D10 and 4S1, बिकॉज इन व्हाट? 3D10 and 4S1, because in 3D10 and what? 4S1, d orbital is completely filled. D orbital is what? Completely filled. D orbital is completely filled. D orbital is completely filled. And S orbital is half filled. And S orbital is what? Half filled. Half filled. But in case of
3d9 and 4s2, but in case of 3d9 and what 4s2, तुम नहीं लिख रहे बेटा, but in case of 3d9 and 4s2, but in case of 3d9 and 4s2, d orbitals are partially filled, d orbitals are partially filled, d orbitals are partially filled, and s orbital is completely filled. So 3d10 4s1 will be more stable than, will be what? More stable than 3d9 4s2. 3d9 4s2 will be more stable than 3d9 4s. इनऑर्गेनिक है, इसमें डिटेल में आंसर लिखने पड़ेंगे वर्ड्स में ऐसे ही, और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी तो आप लोग कर ही लेंगे, लेकिन अब क्या ही कहें। लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी, जल्दी लिखो भाई। फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो भाई। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसमें? पहले लिखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का लिखा है। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले लिखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव D block elements have high melting and boiling point. High melting and boiling point. Generally, D block elements have high melting and what? Boiling point. High melting and बॉइलिंग पॉइंट। अभी रीजन लिखेंगे, ठीक है? बिकॉज चाहो तो लिख लो छोटा, अभी बाकी डिटेल में लिखेंगे। बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट या अनपेयर्ड, इनकम्प्लीट या फिर व्हाट अनपेयर्ड, इनकम्प्लीट, बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट और अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स, इनकम्प्लीट और व्हाट unpaired d orbitals. That's why they are capable to form, that's why they are capable to form, that's why they are capable to form multiple bonds. That's why they are capable to form what? Multiple bonds. ब्रैकेट में लिखिएगा बॉन्ड कैसे होते हैं, मेटेलिक्स या फिर क्या होंगे, कोवेलेंट। That's why they are capable to form multiple bonds. ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, मेटेलिक और कॉमा करके क्या, कोवेलेंट। मोस्टली कौन से बॉन्ड बनाएंगे, या तो मेटेलिक बनाएंगे या तो क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। और ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड क्यों बनाएंगे, क्योंकि वेरिएबल क्या है इनका, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी लिखेंगे सब। क्या लिखा जरा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज आपने लिखा, नीचे लिखो जिंक कैडमियम एंड मरकरी, जिंक कैडमियम एंड मरकरी, जिंक कैडमियम एंड व्हाट मरकरी, जिंक कैडमियम एंड मरकरी हैव low melting and boiling point, have low melting and what boiling point, and they are soft, and they are what soft, because they have completely filled d orbitals, because they have completely filled d orbitals, because they have what
कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स। जो इनके डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंप्लीटली क्या होते हैं, फील्ड होते हैं, बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको। लिखो, नीचे लिखो, इन मूविंग अलोंग पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो बताओ क्या होगा। इन मूविंग अलोंग पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, in moving along period from left to right, the melting point of these metals the melting point of what these metals firstly increases to maximum. Firstly increases to what? Maximum. Firstly increases to maximum, ब्रैकेट में लिखना midway, जब बीच में पहुंचेंगे तब, मतलब जब डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तब तक। जब 5 के बाद जैसे डी में 6वां इलेक्ट्रॉन आएगा, नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल में जो वैकेंट वाले हैं सब क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या होता जाएगा, डिक्रीज। देखो पहले डी में जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया तो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कितनी होगी, फिर 2 आया तो कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 आए तो, 4 आए तो, 5 आए तो कितना बॉन्ड बना सकता है, 5 बना सकता है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है क्या भैया, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही 5 के बाद 6 वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक क्या होगा, ऑर्बिटल पेयर्ड हो जाएगा। अब कितने ऑर्बिटल्स हमारे फ्री रहेंगे अनपेयर्ड, 4। फिर जब 7th वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो 3 ही बचेगा, 8th वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 ही बचेगा, 9th वाला आ गया तो पूरा आ गया तो 10 के 10 हो गया, कोई ही नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं पहले मिड तक बढ़ेगा 5 तक, फिर 5 के बाद क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना। तो मिड वे लिखा हमने, ब्रैकेट क्लोज करो। एंड डिक्रीजेस regularly towards the end of the period. Towards the what? Towards the end of the। अब मैंगनीज के केस में थोड़ा एक्सेप्शनल है, इसको मैं बताता हूं आपको, लेकिन पहले समझना मैं जो बता रहा हूं इसका क्या मतलब है। जैसे 3D की हम बात कर रहे हैं तो पहले क्या होगा, 3D1, फिर क्या आएगा 3D2, फिर क्या आएगा, फिर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। इसमें कितने होंगे, 4। इसमें कितने हैं, इसमें 2, इसमें 1। जैसे 6 वाला इलेक्ट्रॉन आ गया क्या बनेगा, 3D6, फिर क्या बनेगा 3D7, फिर 3D8, 3D9 और क्या हो जाएगा 3D10। अभी इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अभी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा क्या बनाएगा, बॉन्ड। यहां 1 बॉन्ड बनेगा, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5। जितने ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उतनी क्या आएगी, ज्यादा। लेकिन जैसे 6 वाला इलेक्ट्रॉन आ गया, एक ऑर्बिटल क्या हो गया, पेयर हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 4, घट जा रहा है। फिर जैसे 7th वाला आया 3, फिर जैसे 8th वाला आया 2, जैसे 9th वाला आया 1, 10 आ गया, पूरा ही हो गया। इसलिए कह रहे हैं जिंक में क्या होगा, 3D10। जिंक में क्या आएगा, इसलिए कहा जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही क्या होगा, लो, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली क्या होता है, फील्ड होता है। समझ बात, नहीं समझे, ठीक। तो देखो जिंक, कैडमियम, मरकरी की जो वोलेटिलिटी है ना वो बहुत हाई है, लेकिन अदर एलिमेंट्स की क्या है, बहुत ही लो है। वोलेटिलिटी का मतलब क्या है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर वगैरह हमने दिया तो क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। बट अदर एलिमेंट्स में ऐसा, मैं इसको बताऊंगा, मेरी वाइस मेरे
अभी नहीं कर रही, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, बताऊंगा, ठीक है। तुम्हारा बार बार उसमें ऑब्स्टेकल आ रहे हैं ना, तो रुकना पड़ेगा। ओके डन, नेक्स्ट क्लास में लेंगे, फिर इसको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू भाद्रे।